ओम शांति। आज 8 दिसंबर 2021 के मधुर मीठे परमात्म महावाक्य। आज की मुरली में बाप दादा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, संगम की इन अमूल्य घड़ियों में श्वासों श्वास बाप को याद करो। तुम्हारी एक भी श्वास व्यर्थ न जाए। चेक करें, हम श्वासोश्वास बाबा को याद कर रहे हैं। प्रेजेंट श्वास में तो बाबा समाया हुआ है ना। एक एक श्वास जब हम ले रहे हैं तो बाबा को अपनी यादों में समा रहे हैं। माना ये प्रैक्टिस को और अधिक बढ़ा रहे हैं। बढ़ाना है ना सभी को इस प्रैक्टिस को। है हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, इस समय तुम्हारा मनुष्य जीवन बहुत बहुत वैल्यूएबल है, कैसे? बाबा उत्तर देते हैं, इस जीवन में तुम बाप के बच्चे बन बाप से पूरा वर्षा लेते हो। लेते हैं ना सभी वर्षा, पूरा पूरा हाथ ऊपर करे जो समझते हैं पूरा वर्षा लेते हैं। इसी मनुष्य तन में पुरुषार्थ कर तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। बेगर से प्रिंस, इंसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बनते हो। इसलिए तुम्हें इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हर श्वास बाप की याद में रहकर सफल करना है। कर्म करते भी याद में रहना है। गीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। यह जो इस समय मनुष्य का जीवन है, इनको अमूल्य कहा जाता है। बच्चे भी समझते हैं और बाप भी समझाते हैं कि यह तुम्हारा अंतिम मनुष्य का जन्म है। ये बहुत वैल्यूएबल है। इनका मूल्य कोई कर नहीं सकता। वैसे यह टाइम भी बहुत वैल्यूएबल है। तुम बच्चे जानते हो, अब कौड़ी से हीरे जैसा व बेगर से प्रिंस, इंसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बन रहे हैं। इंसॉल्वेंट माना जिसके पास कुछ नहीं है, पूरी तरह से दिवाला निकल चुका है, बेगर है। और सॉल्वेंट माना संपन्न। देखो बाबा हमें इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बना रहा है। कहाँ आत्मा बिल्कुल भिखारी बन चुकी थी, सुख शांति स्नेह सबकी प्यासी थी, और कहाँ अभी बाबा ने हमें इसमें परिपूर्ण बना दिया। बन गए ना सभी परिपूर्ण। अभी किसी से मांगते तो नहीं है ना। जो समझते हम सॉल्वेंट बन चुके हैं वो हाथ ऊपर करे। मांगना समाप्त माना सॉल्वेंट। यह तुम्हारा मनुष्य तन बहुत वैल्यूएबल है, जबकि बाप के बच्चे बने हैं और मनुष्यों का वैल्यूएबल नहीं है। तुम बच्चों को इस समय अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कैसे सफल करना चाहिए सो तो बाप समझाते हैं। श्वासोश्वास याद करो बाप को। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के सिमरन करते हैं। वह है अनेकों की व्यभिचारी याद। तुम बच्चे एक के सिवाय और किसी को याद नहीं करते हो। पक्का है ना? केवल एक शिव बाबा ही बसा है ना हमारी यादों में। है हाँ जी बाबा। समझते हो हमारा श्वास व्यर्थ न जाए। श्वासोश्वास कोशिश कर बाबा को याद करना है। ऐसे डायरेक्शन मिलते हैं। इसमें कोई जाप आदि नहीं करना है। हमारा स्वधर्म ही है आवाज से परे रहना। इस शरीर द्वारा हम पार्ट बजाते हैं। आत्मा असुर शांति धाम की रहने वाली है। यह भी हमारे सिवाय और कोई कह न सके कि हम असुर शांति धाम के रहने वाले हैं। भी तो तभी कहते जब बाबा ने कहा है और हम समझे हैं, है ना? कोई पूछे तुम कहाँ के रहने वाले हो तो तुम कहेंगे हम आत्मा तो शांति धाम की रहने वाली है। बाकी यहाँ के लिए पूछते हो तो यहाँ हम फलानी जगह रहने वाले हैं। तो एड्रेस होगा ना, यहाँ का टेम्पररी एड्रेस, और ओरिजिनली आत्मा परम धाम की रहने वाली।
शांति धाम से यहाँ आकर शरीर लेकर पार्ट बजाना ही है। अभी यह है इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। इसमें श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। वो लोग बहुत फास्ट अर्थात कि व्रत रखते हैं। उनको कहना है क्यों तुम टाइम वेस्ट करते हो, इससे ऊंच से ऊंच बाप को याद करो। यह भी तुम जैसे जीवघात करते हो, आत्मघात नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा का घात कभी नहीं होता। कहा जाता है जीवघाती महापापी। इस समय अपने शरीर को तकलीफ देना, यह भी तो महापाप है ना। तुम कह सकते हो कि इस समय तुम महान पुण्य आत्मा बन सकते हो इस पुरुषार्थ से। उन्हों को तो यह पता नहीं है कि बाप यहाँ आया हुआ है। यह बाप दादा है ना, शिव बाबा ब्रह्मा दादा। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है। वह तो कह सकते हैं ना कि क्यों ऐसे वैल्यूएबल शरीर का घात करते हो। इससे तो मन मना भव। बाप को याद करो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। अथवा कोई द्वारा मैसेज भी भेज सकते हो। दिल्ली वाले बच्चे भी भेज सकते हैं कि इस समय यह दुनिया बदल रही है। इस पुरुषार्थ से तुमको जीवन मुक्ति मिल सकती है। देखते हो सामने महाभारत लड़ाई भी है, इसलिए बच्चों को एक भी श्वास वेस्ट नहीं करना चाहिए। सारा कल्प सीढ़ी नीचे उतरते उतरते एकदम तमोप्रधान बन गए हैं। अब फिर सतोप्रधान बनना है। इसमें मेहनत लगती है। मासी का घर नहीं है। तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना तो कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अनुभव करते हैं ना सभी। बाबा की याद में भी रहते तो बीच बीच में याद जो है पारे मिसल फिसल जाती है, फिर अटेंशन देना पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा प्रैक्टिस करे कि श्वासोश्वास बाबा को याद करे। तो आज से ये पक्का रखना, श्वास ले रहे हैं ना तो कॉन्शियस हो जाए, मेरी हर एक श्वास के साथ बाबा की याद भीतर समाती जाए। कहेंगे ना सभी ऐसे प्रैक्टिस। कहे हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिली वह भी तुम जानते हो और लिख सकते हो। बहुत समय का अभ्यास या पुरुषार्थ होता है ना, फिर अंतमति सो गति। बाबा की याद समाई हुई होती है। जीवन मुक्ति 1 सेकंड में बिना कौड़ी खर्चा मिल सकती है। यह मृत्युलोक का लास्ट जन्म है। अमरलोक में है जीवन मुक्ति, मृत्युलोक में है जीवन बंध। यह भागवत में भी गाया हुआ है। यह भी एक कहानी बना दी है कि जनक को ज्ञान देने वाला कोई मिल न सका। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं। इसको ही ब्रह्मा ज्ञान कहा जाता है। ब्रह्मा को भी जरूर किसी ने दिया होगा ना। ज्ञान सागर तो परमपिता परमात्मा है। वह ब्रह्मा द्वारा आकर देते हैं। त्रिमूर्ति चित्र द्वारा तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। कोई भी अंदर आते हैं तो उनसे पूछो बोर्ड पढ़ा, क्या लिखा है बोर्ड पर पूछो। बीके प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ठहरे। प्रजापिता को सिर्फ कुमारियां ही क्या होंगी क्या? कई समझते हैं ना बहनें सेंटर्स पर रहती है कि सिर्फ बहनें ही यहाँ पे आती है। बाबा समझाने का टैक्ट सिखा रहे हैं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के तो कुमार भी बच्चे होंगे ना। तो हमारी यह फैमिली हो गई। माता पिता भाई बहनों का कितना छोटा सा संसार है। ब्रह्मा बाप है। ब्रह्मा किसका बच्चा है फिर? शिव बाबा का। इन द्वारा स्थापना कर रहे हैं। यह फैमिली की फैमिली भी है, पाठशाला की पाठशाला भी है। फैमिली की तरह रहते भी है और पाठशाला की तरह पढ़ते भी है। सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है। वही यह दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो जरूर डेविल वर्ल्ड खत्म होगा। राइज और फॉल भारत का होता है।
भारत ही हेवन से हेल, एकदम ऊंच से नीच बनता है। हेवन माना नई दुनिया। बुद्धिमान जो होंगे वह समझेंगे बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तुम लिखते भी हो कि डीटिज्म कैसे स्थापन हो रहा है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। आकर समझो। अभी यह पुरानी दुनिया है, वह बदलकर नई दुनिया बन रही है, इसलिए यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल है, इनका बहुत महत्व है। जबकि हम बाबा से वर्षा लेते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आकर वर्षा लेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो समझना चाहिए यह 84 जन्म लेने वाला है। हाँ देखो बाबा कितना क्लियर करते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे वो तो पूरा पूरा ज्ञान को अपने अंदर समा लेंगे, श्रीमत पर पूरा पूरा चलेंगे। और नहीं चल रहे माना सूर्यवंशी नहीं है, फिर चंद्रवंशी घराने के भी तो होंगे ना। और चलो सूर्यवंशी घराने में भी होंगे परंतु पूरा श्रीमत पर नहीं चल रहे तो जन्म कम होंगे। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आएंगे, सूर्यवंशी होंगे तो भी पिछाड़ी में आएंगे। जिनकी फुल ज्योति जगती है वह सतयुग में आएंगे, पीछे दिन प्रतिदिन कम ताकत वाले होंगे। महान सौभाग्यशाली ही एक्यूरेट नई दुनिया में आएंगे। सभी महान सौभाग्यशाली हैं, सतयुग में स्टार्टिंग से आने वाले हैं ना सभी, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ पुरुषार्थी है ना। हाथ ऊपर करे जो पुरुषार्थ में ऐसे अपने आप को एक्यूरेट समझते हैं। यहाँ एक्यूरेट तो सतयुग में भी ऐसे ही एक्यूरेट आएंगे, तो महान सौभाग्यशाली हुए ना सभी। कहें हाँ जी बाबा। रहना तो नए मकान में चाहिए, 10-12 वर्ष के बाद जाकर रहे, ऐसा कच्चा पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए। मम्मा बाबा नई दुनिया में महाराजा महारानी बनते हैं तो हम भी क्यों न बने, सर्विस को बढ़ाएं। बच्चों को यह ख्याल चलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको आज बहुत गुह्य बातें सुनाता हूं। बाप को जान लिया तो जीवन मुक्ति का हकदार तो बन ही जाएंगे। ज्ञान का विनाश तो होता नहीं। कई मनुष्य तो अच्छी रीति समझते भी है, कोई तो कुछ भी नहीं समझते, ऐसे ही देखकर चले जाते हैं। कोई कहकर भी जाते हैं हम जरूर आएंगे, परंतु माया फिर भुला देती है। माया बिल्ली कम नहीं है, गुल बकावली का एक खेल भी दिखाते हैं। यह भी मिसाल तुम्हारे लिए है। बाप ही समझाते हैं यहाँ तुम आए हो माया पर जीत पहन, जगत जीत बनने। तो सभी जगत जीत बनने आए हैं ना। कहे हाँ जी बाबा। इस पर कहानी बनी हुई है। तुम योग बल में रहते हो माया पर जीत पाने लिए, परंतु माया बिल्ली पासा फिरा देती है। गुल बकावली अल्लाह अवलदीन, यह इस समय की बातें है। अल्लाह ही अवलदीन देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हातमताई का खेल भी इस समय का है। बाप को न याद करने से माया आ जाती है। जो कुछ हो चुका है उनकी बैठ बाद में कहानियां बनाते हैं। जो होने वाला है वह तो कुछ बता नहीं सकते। पास्ट में जो कुछ हुआ है उसका ड्रामा बनाते हैं। कंसवध अमृत मंथन किस्म किस्म के खेल बनाते हैं ना। वह बेचारे यह नहीं जानते यह बेहद का ड्रामा है। तुम जानते हो यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते कि यह ड्रामा कितने वर्ष का है। भल कहते हैं हिस्ट्री रिपीट होती है परंतु समझते नहीं है। बाप किस्म किस्म के राज समझाते हैं कि बुद्धि में यह बैठे कि हमारा यह अंतिम जन्म बड़ा वैल्यूएबल है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हथकार डे दिल यार डे, तो आत्मा में है, दिल तो आत्मा में है, तो हमारा आत्मा रूपी दिल सदा बाबा की याद में मगन रहे, है ना। बाबा दिल में समाया हुआ। कहे हाँ जी बाबा। आत्मा ही कहती है मुझे तंग नहीं करो, मेरी दिल को दुखी नहीं करो।
बुद्धि समझती है, जज करती है, ये हमको सुख देते हैं या दुख देते हैं। आत्मा शरीर के बिना तो कह न सके, आत्मा ही सब कुछ सीखती है। संस्कार आत्मा में भरते हैं। अभी तुमको परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। यह भारत के लिए सौगात ले आते हैं वैकुंठ की, इसलिए गाया हुआ है सर्व के सद्गति दाता। उनका बर्थ प्लेस भारत है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ ही है। शिव बाबा आया था तब तो उनका यादगार मंदिर बनाया है। यह कब आए, क्या करके गए, यह नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण थे, फिर कहाँ गए, ये थोड़ी समझते हैं कि वह इस पतित दुनिया में है। सतु प्रधान थे, फिर चक्र लगाकर तमो प्रधान बने हैं। नाम रूप तो बदल जाता है ना, हर जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। फीचर्स एक न मिले दूसरे से। बाबा को बच्चों पर रहम पड़ता है कि बच्चे अपने बाप को जान लेवे। मालूम तो पड़ता है ना, पीके वृद्धि को पाते रहेंगे। एक दिन यह भी आएगा जो फेरा पहनते रहेंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी में सब आएंगे। अभी तो सभी को स्पिरिचुअलिटी का बहुत महत्व समझ में आ रहा है। देख रहे हैं ना, कोर्सेस के लिए भी कई उत्सुक होते हैं और इजीली ग्रास्प कर लेते हैं। दिन प्रतिदिन नाम बाला होता जाता है। बाबा ओपिनियन की भी किताब छपाते हैं, वह भी काम में आएगी। वीआईपी से जब ओपिनियन लिखाते हैं तो अन्यों के लिए वो भी ओपिनियन जो है बहुत मायने रखता है। बहुतों को भेज देनी पड़ेगी। बच्चे जो सर्विसेबल है उनको सारा दिन ख्यालात रखना पड़ता है। वह झट कहेंगे भल बीके आकर मिल सकती है। भूख हड़ताल, हाँ देखो भूख हड़ताल भी रखते हैं ना, तो कमजोर भी हो जाते हैं, फिर इतनी बात नहीं कर सकते। तुम्हारी बात करे, समझेंगे और कहेंगे बरोबर जीवन मुक्ति पाने का यही ठीक रास्ता है। सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है ना, बाकी सब है भक्ति मार्ग के गुरु। गुरु तो बहुत हो गए हैं। स्त्री का जो पति होता है ना, स्त्री उसको भी गुरु मानती है। कथा सुनाने वाले को भी गुरु कहते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। बच्चों का माथा बहुत विशाल होना चाहिए, विशाल बुद्धि होनी चाहिए ना सभी की, है ना, सभी की विशाल बुद्धि कहे हाँ जी बाबा। इसलिए विशाल बुद्धि हो बाबा कहते हैं सर्विस के लिए। पाप को याद कर रावण पर विजय पानी है। श्वास व्यर्थ नहीं गवाना है। जो समय बर्बाद करते रहते हैं उनको बेसमझ कहा जाता है। पाप कहेंगे किसका जीवन हीरे जैसा बनाने तुम सर्विस नहीं करते हो, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हो, कुछ भी समझते नहीं, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। इसमें सारी योग की बात है। पाप को याद करो और वर्षा ले लो, यह अर्थ कभी कोई समझ न सके। वह तो ब्रह्मा को याद करते हैं। पाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्मा कोई पतित पावन है क्या? पतित पावन तो परमपिता परमात्मा है। ब्रह्मा कैसे हो सकता है? बेचारे बहुत भूले हुए हैं। बाप बच्चों को फिर भी कहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, अटेंशन प्लीज। बाबा कितना बार बार आज अटेंशन खिंचवा रहा है। सभी अटेंशन रखेंगे ना स्वयं पर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना। हाँ जी बाबा, क्या करेंगे टाइम में? बाबा को याद करो। बाबा जानते हैं कई बच्चे दिन रात बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, सारा दिन कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। बाबा अपना मिसाल भी बताते हैं। भोजन पर बैठते हैं तो भी बाबा को याद करते हैं। हम दोनों इकट्ठे खाते हैं। शरीर में दो आत्माएं हैं ना,
याद करते करते फिर भूल जाता हूँ और ख्यालात आ जाते हैं। इनके ऊपर जवाबदारी बहुत है। ब्रह्मा बाबा के ऊपर कितनी जवाबदारी। सैकड़ों भाई बहनों को संभालना, हर एक का जो है, किसी का क्या। घर में बच्चे होते हैं तो बाबा पिता के पास ही आएंगे ना, कुछ भी लगता है करता है तो। सोचो बाबा पर कितनी जिम्मेवारी, फिर भी कितना लाइट बाबा। ये सीखते हैं ना बाबा से। बाबा कहते हैं इनके ऊपर जवाबदारी बहुत है, बहुत ही ख्यालात आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती याद में रह सकते हो। तो बाबा हमें कहते कि आप तो जास्ती याद में रह सकते हो, इनको तो मेहनत करनी पड़ती है। हमेशा समझो, शिव बाबा समझाते हैं उनको याद करो। ब्रह्मा को याद करने से शिव बाबा भूल जाएंगे। बच्चों को पहले तो अपना ही कल्याण करना है, फिर दूसरे का। कोई तो ऐसे है दूसरों का कल्याण करते रहते हैं, अपना करते नहीं है। औरों को आप समान बनाते खुद फिर गुम हो जाते हैं। ये भी वंडर है ना। यह भी तुम समझते हो, तुम अनुभव भी सुनाते हो, और कोई सत्संग आदि में थोड़ी समझाते हैं। यहाँ भी नंबरवार धारणा होती है। यह नॉलेज बुद्धि में धारण की जाती है। गाते हैं भर दो झोली, यह नॉलेज तो बुद्धि में भरी जाएगी। वह झोली में बुद्धि में भरेंगे ना नॉलेज को। हाँ जी बाबा। पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि गाया जाता है। सभी पारस बुद्धि है ना, हाथ ऊपर करे जो समझते हम पारस बुद्धि है। तुम्हारा ये जीवन बहुत अमूल्य है, इसमें पुरुषार्थ की बहुत जरूरत है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर सब कुछ करना है। सरकमस्टांस देखे जाते हैं। भल कुमार है, देखा जाता है सर्विस अच्छी कर सकते हैं तो छुड़ा भी लेते हैं। हर एक का सरकमस्टांस देखकर फिर राय दी जाती है। सर्जन नब्ज देखने बिना राय दे न सके। यह है अविनाशी सर्जन। आत्मा को मनमना भव का इंजेक्शन लगाते हैं। इनका यह एक ही इंजेक्शन है जो 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी बना देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थी है। यह है बेहद का गृहस्थ व्यवहार। यह शिव बाबा का रथ है ना, तो कितनी आमदनी होती है। बाप कहते हैं मैं इस रथ में बैठ नॉलेज देता हूँ, नहीं तो कैसे दूंगा। शिव बाबा तो बिंदी मिसल है ना, बिंदी को कोई रथ तो चाहिए ज्ञान सुनाने के लिए। कृष्ण तो होता ही है सतयुग आदि में, वही आत्मा सावरी बनी है, तो इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। वही आत्मा फर्स्ट बर्थ जिसका कृष्ण, और 84th अर्थात की आखिरी बर्थ जिसका ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते कितनी भाग्यशाली आत्मा है, तो ये भाग्यशाली रथ हुआ है जिसमें बाबा आकर प्रवेश कर कर हमें ज्ञान सुनाते हैं। कृष्ण सतयुग में सुंदर और गुणों में सुंदर, 16 कला संपूर्ण, और कलयुग एंड पुरुषोत्तम संगम युग में सावरे हो चुके ब्रह्मा बाबा। तो इन्हीं में बाबा प्रवेश करके हमें ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला पॉइंट, अपना तथा दूसरों का जीवन हीरे जैसा बनाने की सेवा करते रहना है। टाइम मनी एनर्जी बर्बाद नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है दूसरों का कल्याण करने के साथ साथ अपना भी कल्याण करना है। बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रत्न धारण कर दान भी करना है। आज का मीठा मीठा वरदान है, प्रारब्ध की इच्छा को त्याग अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। विश्लेषण है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते,
जहाँ इच्छा है वहां स्वच्छता खत्म हो जाती है और सोचता अर्थात कि सोचने वाले बन जाते हैं, क्योंकि फिर भविष्य के बारे में ख्याली पुलाव चलते जाते हैं ना, तो सोचता बन गए। जो यहाँ ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं वह अपनी भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं। कि हमें जो हमने पुरुषार्थ किया या जो हमने सेवा की ना, उसका रिटर्न हमें यही मिल जाए, नाम मान शान के रूप में यही रिटर्न मिलना, माना अपनी जमा कमाई को खुद ही विराम देना। तो ये अटेंशन रखे। इसलिए इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। कर दिया सभी ने डबल अंडरलाइन अच्छा शब्द को? इसने डबल अंडरलाइन कर दिया वो हाथ ऊपर करे। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लॉलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं, किसी भी बात में फेल नहीं होते। तो आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूँ। कौन है हम सभी? श्रेष्ठ पुरुषार्थी। चलते फिरते भोजन खाते पक्का करे मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा हूँ। अच्छा, आज का स्लोगन है, साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो क्योंकि ये आपके कर्मयोग का फल है। साधन को कैसे यूज करना है? कमल फूल की तरह। ये हमारे कर्म योग का फल है, इसके लिए उसमें अटैचमेंट न हो, कर्म करते हुए साधन को इस्तेमाल करते हुए उससे बिल्कुल डिटैच्ड है ना। सभी डिटैच्ड ऐसे ही कहें हाँ जी बाबा। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।